दोस्तों, घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल भरे काम होते हैं जिनको आसान बनाने के लिए आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे अनोखे किचन टिप्स शेयर करूंगी जिसकी सहायता से आपके काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। यानी ऐसा कहिए कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का जो सबसे पहला आइडिया है, देखिए जो लेडीज़ लोगों के पास नेल पॉलिश, सिंदूर, लिपस्टिक ये सब कुछ होता है तो धरे धरे ये कुछ दिन बाद सूख जाता है। अब जब सूख जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं, बहुत सारा इसके अंदर प्रोडक्ट भरा रहता है। जैसे कि नेल पॉलिश रंग बिरंगी खरीद लेते हैं लेकिन लगाने का मौका नहीं मिलता है। तो आपकी नेल पॉलिश, लिपस्टिक सूख जाए तो आप ये छोटा सा काम कर लीजिए, 10 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको डालकर रख दीजिए। जैसे आपकी नई लिपस्टिक, नई नेल पॉलिश थी उसी तरह से ये वापस हो जाएंगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपना के देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो जितनी भी मेरे पास नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सिंदूर था सब कुछ मैंने ले लिया है और अब इकट्ठे देख सकते हैं मैंने पानी में डुबो दिया। 10 मिनट बाद देखा तो ये सारी की सारी वापस एकदम गीली हो चुकी हैं। देख सकते हैं, मैं सारी एक एक करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वाकई में बहुत ही अच्छा यूज़फुल आइडिया है, आप करके देखोगे तभी आपको यकीन होगा। नेल पॉलिश भी मेरी वैसे वापस गीली हो चुकी हैं, पहले ये लगाते नहीं बन रही थी। तो सब मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। ये देखिए, ये भी मेरी नेल पॉलिश एकदम सूख चुकी थी, ये भी गीली हो चुकी है। ये देखिए, ऐसे करने से नीचे की ओर सारी नेल पॉलिश आ जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो ये भी टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हर घर में आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा छिपकली रहती हैं। अब छिपकली से तो सभी को डर लगता है, कहीं ऊपर गिर जाए तो और भी समस्या हो जाती है। तो छिपकली को भगाने के लिए ये मैं जुगाड़ कर रही हूँ। बस हमने एक प्याज ले लिया है और प्याज में अब मैं एक कीली लगा दे रही हूँ। अब कील लगाने से होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि इस कील से क्या होगा। इस कील की सहायता से ही छिपकली भाग जाएंगी। दोस्तों, जहाँ पर कील लगा है वहाँ पर छेद हो गया, तो छेद में हमने इस तरह से धागा डाल के बांध दिया है। अब इस प्याज को हम लटका देंगे अपने स्विच बोर्ड के बगल में। देखे होंगे बहुत सारी छिपकली घूमती रहती हैं। अब छिपकली से तो सभी लोग डरते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद छिपकली बिल्कुल भी बोर्ड के पास दिखाई नहीं पड़ेंगी। चलिए अब मैं शेयर करती हूँ अगली बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, आपके पास जो लहसुन प्याज का छिलका निकलता है, किचन में खाना बनाने के लिए हम लहसुन प्याज छीलते हैं तो छिलके को फेंक देते हैं कूड़ेदान में। देखिए, वैसे तो छिलके के बहुत सारे यूज़ हैं, आप उन्हें हर तरीके से यूज में ले सकते हो, लेकिन एक तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जो प्याज का छिलका उसको हमने पानी में रख के गर्म कर लिया, यानी पानी को खौला लिया है। अब इसमें जितना भी रस था वो इसमें आ गया है। अब इस पानी को हम डाल देंगे अपनी जो भी नाली के पास में जाली लगी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंध होती है और कॉकरोच, कीड़े मकोड़े भी घूमते रहते हैं। इस पानी को डालने से बिल्कुल भी गंध नहीं आएगी और कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। चलिए अब शेयर करती हूँ एक और बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, जो हमारे पास नेल पॉलिश होती है, अभी एक आइडिया तो मैंने शेयर किया है लेकिन ये दूसरा आइडिया है। तो जब नेल पॉलिश काफ़ी दिन रखी रहती है तो इसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एकदम से चिपक जाती है, इसका ढक्कन जो है खुलता नहीं है। आप इसके माउथ पे थोड़ा सा वैसलीन या कोकोनट ऑयल लगा देंगे तो ढक्कन आसानी से बंद हो जाएगा और खुलेगा भी। इसके बाद जो उंगली पर हमारे ये लगा हुआ था नारियल तेल, इसको मैंने साइड में लगा लिया अपनी उंगली के ऊपर। तो हमें लगाना है नेल पॉलिश। अब नेल पॉलिश चारों तरफ फैल जाती है जब हमें जल्दी जल्दी से लगाना होता है। हाउसवाइफ के पास बहुत टाइम नहीं होता है कि हम बहुत आराम से अपना मेकअप करें, तो फटाफट से नेल पॉलिश लगाने का बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ है। इस तरह से आप नेल पॉलिश लगा के साइड में कपड़े से पोंछ दीजिए, जो एक्स्ट्रा नेल पॉलिश लगी है वो छूट जाती है तुरंत की तुरंत। इसके बाद जो अगला आइडिया है, जैसे कि हमारे पास जो कटे फटे नोट पड़े रहते हैं तो इसको भाई कोई भी नहीं लेता। किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो सभी दुकानदार आपको वापस ही कर देंगे। तो देखिए, इसको चलाने का बहुत अच्छा जुगाड़ है। हमारे पास जो टेप वगैरह होता है उसका आप यूज़ मत कीजिए। टेप से पता चल जाता है कि नोट जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास इस तरह से फैब्रिक ग्लू है तो आप उसे ले लीजिए और इस तरह से नोट को चिपका दीजिए। फैब्रिक ग्लू हल्का सा लगा के इसको ऐसे बराबर कर देंगे तो ये आराम से चिपक जाता है। दूसरा टिप है, ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप जो ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पॉलिश होती है लेडीज़ लोगों के पास में, उसको थोड़ा सा लगाएंगे तो इससे भी नोट बहुत अच्छे से चिपक जाता, किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला छोटा सा आइडिया। तो जो हमारे पास ये शॉपिंग बैग होते हैं कपड़े वाले, तो इसको हमने देखिए एक बेकार शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाल लिया है। अब इन टुकड़ों को मैं चाहूँ तो गोल रख सकती हूँ या फिर इसी तरह से इसको थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ, चौकोर या गोल दोनों शेप में ही रख सकती हूँ। तो मैंने इसको गोल कर लिया है। अब मेरे पास ये
फेस पाउडर का डिब्बा पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई भी चीज़ बेकार नहीं पड़ी होती है, कहीं ना कहीं मैं उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही लेती हूँ। नीचे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वैसलीन निकाल के रख दिया बच्चों के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं तो इस तरह से। अब ऊपर जो डिब्बा खाली है उसमें मैंने ये शॉपिंग बैग काट के रखा और उसमें थोड़ा सा नारियल तेल भी डाल दिया है। अब ये छोटे छोटे से कॉटन पैड जो मैंने बनाए हैं, ये बहुत ही अच्छा सा मेकअप रिमूवर हमारे पास बनकर तैयार हो गया। मैं आपको यहाँ पर लिपस्टिक छुड़ा कर दिखाती हूँ। जैसे कि लोग खाना खाते हैं उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे छोटे से कॉटन पैड निकाल के अपने लिपस्टिक को रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, पसंद आए तो ट्राई करना। इसके बाद ये छोटी सी बेहतरीन सी टिप देख लीजिए, बहुत ही काम आएगी आपके। तो अब मैं ये चाय पत्ती का पैकेट खोल कर दिखा रही हूँ। देखिए बिना कैंची बिना चाकू के मैं कैसे फाड़ती हूँ। हमने ये एक चम्मच लिया है और चम्मच को इस तरह से मैंने कोने पर थोड़ा सा 2-4 बार इस तरह से घिस दिया है। जैसे ही हम चम्मच को इस तरह से घिसेंगे ये बहुत अच्छे से यहाँ से पॉलीथीन कट जाएगी। तो अब हमें यहाँ चाकू और कैंची लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक टाइम के लिए अगर आपके पास चाकू नहीं है, कैंची नहीं है, तो ये काम आसान कर सकते हो इस तरह से अपना थोड़ा जो बहुत जुगाड़ करके। ये इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब देखिए जो हमारे घर में शादी कार्ड आते हैं, वेडिंग कार्ड, इनको हम ऐसे ही बेकार फेंक देते हैं, पड़े रहते हैं, या फिर क्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आप किचन में एक तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। एक वेडिंग कार्ड लेना है और थोड़ा सा लंबा चौड़ा होना चाहिए। फिर देखिए वेडिंग कार्ड लेकर उसके कोने पर इस तरह से कट लगाना है। अब ये बहुत ही अच्छा सा आपके घर में जो दाल वगैरह भरते हैं, चीनी चाय पत्ती, तो उसको भरने के लिए जो छोटे मुँह का डिब्बा होता है तो उसमें आसानी होगी। आप देख लेते हैं एक और छोटी सी टिप। तो जैसे कि कोई भी पॉलीथीन या पैकेट हमने खोला और उसमें सामान है तो भाई उसको वापस हम रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर का जो सामान है वो ख़राब हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा गैस जला के लॉक कर देंगे किसी भी चीज़ से, तो इसमें का सामान ख़राब नहीं होगा। चलिए अब एक और छोटी सी टिप देख लेते हैं। जब भी हमें लहसुन प्याज छीलना होता है तो बात करते हैं लहसुन की। लहसुन छोटे छोटे सा होता है, छीलने में नाखून दर्द करने लगते हैं। और आप देखिए एक छोटी सी मैं टिप बताऊंगी आपको, आइडिया बताऊंगी, जो भी है आप समझ लीजिएगा। तो तवा को थोड़ा गर्म करना है। मान लीजिए आपको किलो भर लहसुन छीलने हैं तो मात्र 10 मिनट लगेंगे आपको छीलने में। बस तवा गर्म करके उस पर सारे लहसुन को रख दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, और इस तरह से उलटते पलटते रहिए। मैं एक पोटली लहसुन केवल यहाँ पर कर रही हूँ, छील के दिखा रही हूँ। तो देखिए जब लहसुन गर्म हो जाता है तो उसका छिलका बहुत आसानी से निकलता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों जो हमारे पास शैम्पू होता है, तो शैम्पू ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं सुई से जो है धागा लेकर इस तरह से पहले छेद कर ली हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा लंबा सा धागा इसमें बांधने वाली हूँ, यानी इसको टांगने के लिए। तो बस इसमें इस तरह से गांठ लगाना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस मीडियम साइज़ में इसको रखना है मुझे। ये देखिए 2 गांठ लगा के अच्छे से टाइट कर लेना है। दोस्तों जैसे कि हमारे घर में ना बच्चों को हैंड वॉश करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हैंड वॉश रख दे तो उसको 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 10 क्या 5 ही दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो आपने इस तरह से शैम्पू का पाउच तो ज़रूरी रखते होंगे हाथ धोने के लिए। तो भाई आप ऐसे शैम्पू का पाउच रख देते हैं तो वो जल्दी से इधर उधर लुढ़क के जो है ख़त्म हो जाता है, गिर गिर के बह जाता है। तो आप देखिए इस तरह से इसमें पहले धागा लगा लीजिए टांगने के लिए, इसके बाद में 2-4 छेद बना दीजिए सुई से, ताकि इसमें शैम्पू निकल सके। अब इसको ले चलते हैं हम अपने वॉश बेसिन के पास में, इसको इस तरह से लटका देंगे। अब जब भी बच्चों का मन करेगा हाथ धोने के लिए तो शैम्पू में थोड़ा सा इस तरह से हाथ लगाएंगे और शैम्पू निकल कर हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह से हैंड वॉश भी हो जाता है और हमारा जो भी शैम्पू साबुन है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। इसके बाद जो अगला आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों कभी कदार हमारे घर में लाइट नहीं रहती है, लाइट चली जाती है, या फिर बारिश के दिन हो या सर्दी के मौसम हो, तो भाई प्रेस करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कपड़े हमारे प्रेस नहीं हो पाते, तो बहुत ज़्यादा सब पूरा घर में समझ लीजिए कि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो भाई आप ना इस तरह से जुगाड़ लगा सकते हो। जब भी आप आलू को बॉयल करें तो आलू के साथ साथ बर्तन बहुत गर्म रहता है, उसमें का भरा हुआ पानी भी गर्म रहता है। तो ये जो है बहुत ही जुगाड़ू काम है। आप इस